बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में सीजनल वर्क परमिट यूके के बारे में बताऊंगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जब से ब्रेग्जिट हुआ है यूके में मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। लेबर मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और उसके रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए यूके गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया क्यों ना हम जो वर्कर्स हैं वो बाहर से मंगवाएं। मीन्स शेंजन या यूरोपियन यूनियन से नहीं बल्कि आउटसाइड यूरोपियन यूनियन या शेंजन में से मंगवाए जाएं। इसके लिए उन्होंने एक वर्क परमिट जो है जिसको सीजनल वर्क परमिट भी कहा जाता है वो इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें दो किस्म के वर्क परमिट्स हैं सीजनल में। एक को हॉर्टिकल्चर कहते हैं जो कि फ्रूट पिकिंग और वेजिटेबल्स या फ्लावर्स की पिकिंग के लिए होता है, मीन्स खेतों में काम करने के लिए होता है। और दूसरा पोल्ट्री का वर्क परमिट है। जो हॉर्टिकल्चर का वर्क परमिट है उसकी ड्यूरेशन 6 महीने होती है और जो पोल्ट्री का है वो 18 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर तक हर साल होता है। जो सीजनल वर्क परमिट आप अप्लाई करते हैं पोल्ट्री का वो 15 नवंबर ईच ईयर होना चाहिए। और जो हॉर्टिकल्चर या जिसको हम कहते हैं खेतों में काम करने वाला, फार्मिंग वाला, इस किस्म का वर्क परमिट वो आप किसी भी वक्त साल के किसी भी हिस्से में अप्लाई कर सकते हैं। यूके का सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए जिसमें हॉर्टिकल्चर और पोल्ट्री आता है उसके अप्लाई करने के लिए आपके पास एक स्पॉन्सर होना चाहिए और आपकी जो एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स है आपको पूरी करनी चाहिए। अच्छा जी, ये जो वीज़ा है इसको ये रिप्लेस कर रहा है जो पहले सीजनल वर्क वीज़ा होता था T5, ठीक है ना, उसको ये रिप्लेस कर रहा है। एलिजिबिलिटी में क्या आता है? एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो आता है आप 18 या 18 साल से ज़्यादा होने चाहिए आपकी उम्र, आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप या कॉस्ट लेटर होना चाहिए, कॉस्ट नंबर होना चाहिए। अच्छा जी, कई लोग मुझसे पूछते हैं जी कि कॉस्ट लेटर क्या चीज़ है, तो मैं उनको बताता हूँ ये कोई पेपर फॉर्म में नहीं होता। ये बेसिकली एक कॉस्ट का रेफरेंस नंबर होता है जो कि न्यूमेरिकल अल्फ़ाबेट्स प्लस न्यूमेरिकल हो सकता है। अच्छा जी, वो कॉस्ट से बनता क्या है? कॉस्ट से बनता है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप। अच्छा, पहली तो चीज़ है जो एलिजिबिलिटी में आ गई, एक तो आप 18 साल या 18 साल से ऊपर हो, दूसरा आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप हो और तीसरा आपके पास अनफ मनी होनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए। अच्छा, लेकिन ये अनफ मनी कितनी है? ये 1270 पाउंड है। अच्छा, ये आपके अकाउंट में होनी चाहिए। ये एग्जाम्प्ट भी हो सकती है, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये एग्जाम्प्ट किस तरह हो सकती है। अब हम आते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप क्या है। सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप बेसिकली एक रेफरेंस नंबर है वो रेफरेंस नंबर में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कि आप कौन है, आपकी जॉब क्या है, आपकी पर्सनल डिटेल्स क्या है और वो होती हैं। मींस आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, जो रेफरेंस नंबर है, जब भी वो आप अपनी एप्लीकेशन में डालेंगे तो जो यूकेबी है, ये होम ऑफिस के पास आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि ये कौन सा बंदा है। अगर आपको वो साइन नहीं हुआ होगा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप तो वो एप्लीकेशन में आपका कोई वो जो है ना आपको वैलिड ही नहीं होगा आपका नंबर, और वो एप्लीकेशन उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और दूसरी बात है जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है ये एक दफ़ा इस्तेमाल हो सकता है। मीन्स एक दफ़ा एप्लीकेशन में अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको नया सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप लेना पड़ेगा। और साथ ही आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप का जो रेफरेंस नंबर है वो 3 महीने के लिए, मीन्स 90 डेज़ के लिए वैलिड होता है। 90 डेज से ऊपर हो जाए तो वो जो नंबर है वो एक्सपायर कर जाता है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की टोटल जो है वो डिटेल में जो है मैं आपको समझाना चाहता था वो आपको समझना चाहिए। ना तो ये किसी पेपर पे होता है, ये बेसिकली एक रेफरेंस नंबर होता है जो कि होल्ड करता है आपकी पर्सनल डिटेल्स और आपकी जॉब की डिटेल्स। अब हम आते हैं मनी टू सपोर्ट योरसेल्फ। मीन्स आपको कितने पैसे चाहिए जो आपको इनिशियली चाहिए होते हैं वहाँ पे आपको जो कि सपोर्ट कर सके। तो इसके लिए आपके पास अकाउंट में आपके 1270 पाउंड होने चाहिए जो कि आप शो कर सकें जब आप अप्लाई करते हैं। ये 1270 पाउंड जो है ये 28 दिन पुराने पड़े होने चाहिए जब आप अप्लाई करते हैं। और अगर 31 दिन से ज़्यादा गुजर जाए आपको अप्लाई करते हुए और 31 दिन से ज़्यादा पुराने हो जाएं तो ये आप अप्लाई नहीं कर सकते, वो वैलिड नहीं होती हैं वो पैसे जो कि आप शो कर रहे थे। अच्छा, इसकी जो कॉस्ट है वो अगर आपका स्पॉन्सर उसको बियर कर रहा है, मीन्स वो कवर कर रहा है,
तो आप इससे जो है ना आपको एग्जेम्प्ट भी हो सकते हैं। आप 1270 पाउंड ना दिखाएं, लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर जो है वो लिख देता है कि मेंटेनेंस फंड उसको मैं प्रोवाइड करूंगा, तो फिर 1270 पाउंड शो करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं कि वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं इसको अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले तो आपका पासपोर्ट है, आपका ID कार्ड है, आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। उसके बाद आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप रेफरेंस नंबर होना चाहिए जो कि आपका स्पॉन्सर आपको देगा। आपके पास अनफ पैसे होने चाहिए, मीन्स 1270 आपके अकाउंट में होने चाहिए, जो कि आपका बैंक स्टेटमेंट में आप शो करेंगे वो 28 दिन पुराने होने चाहिए। लेकिन 31 दिन से पुरानी अगर आपने स्टेटमेंट लगा दी तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, या फिर आपका जो स्पॉन्सर है वो कहे कि मेंटेनेंस फंड्स मैं प्रोवाइड करूंगा, तो इस तरह आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और लास्ट ऑफ ऑल आपको एक पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए चाहिए होंगे। सीजनल वर्क परमिट कौन से, एक दफ़ा आपको फिर याद आने के लिए, एक तो हॉर्टिकल्चर का है और दूसरा पोल्ट्री का है। हॉर्टिकल्चर का जो है वो साल के किसी भी हिस्से में अप्लाई हो सकता है, और पोल्ट्री वाला जो है 15 नवंबर हर साल अप्लाई हो सकता है। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था सीजनल वर्क परमिट के बारे में। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए लिंक में आप हमारे नंबर देख सकते हैं, हमारे स्टाफ से बात कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मेरा नंबर है 0321446859, जो कि मेरा मोबाइल नंबर है, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 003247104687, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपनी सिटी और अपनी क्वेरी भेजें। अगर मैं ये समझूंगा कि आपको मुझसे बात करनी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने किस तरह अपना पे करनी है, अपॉइंटमेंट के चार्जेस, और किस तरह आपने मेरे मोबाइल पे किस वक्त कॉल करनी है। लास्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इसको भी शेयर भी करें अपने उन दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।